साथियों नमस्कार। साथियों, हम बचपन से यह पढ़ते सुनते आए हैं कि जो हमारे वेद पुराण, जो हमारे उपनिषद है, वे ईश्वरीय है। और जो कुरान है वह उस अल्लाह का पैगाम है, और जो बाइबिल है वह परमात्मा की रूहानी किताब है। और ऐसा हम ही जानते हैं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया, पूरा संसार यह जानता है। और इस जानने के बावजूद भी उस जीवन की झलक हमें इन जीवनों में, अपने जीवन में, संसार में दिखाई नहीं पड़ती। तो फिर हमारा जो विश्वास है वह डगमगाने लगता है कि कैसे ये वचन उस परमात्मा के वचन हैं, वचन इतने बड़े बड़े और जीवन इतना निम्न स्तर का। तो हमारा विश्वास बिल्कुल डगमगाने लगता है। हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी चेतना है, उसको शंका होती है कि ये वचन सामान्य स्तर से ऊंची बुद्धिमत्ता की तो अवश्य है, लेकिन ईश्वरीय नहीं है। हमारा विश्वास बनेगा भी तो कैसे? क्योंकि वह जीवन की झलक जो इन वचनों के माध्यम से कही गई होती है, वह हमें अपने आसपास दिखाई नहीं देती। केवल कुछ हमारे गिने चुने अवतार इन वचनों की गवाही देते हैं, अन्यथा तो ये वचन, इनकी गवाही कहीं मौजूद नहीं होती। साथियों, मौजूद होगी भी कैसे? हम इन वचनों को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन इन पर अपने जीवन के मूल्यों को स्थापित नहीं करते। और यह तो सीधा सीधा गणित है कि जब हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिएंगे तो वह भगवत्ता इस जीवन में कैसे उतरेगी? साथियों, इसके विपरीत दूसरा गणित भी है कि जिन्होंने इन वचनों को अपने जीवन का मूल्य बनाया है, अपने जीवन के पल पल क्षण को उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाला है, उनके जीवन के माध्यम से वह भगवत्ता, उस परमात्मा का स्वर उनमें उतरा है। चाहे वह भगवान गौतम बुद्ध हो, चाहे जीसस हो। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध, जिनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता शुद्धोदन ने उनके ऐशो आराम के लिए सभी सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रखी थी। लेकिन कुछ अनजाना रहस्य सिद्धार्थ के लिए बना हुआ था। तो वे उस अनजाने रहस्य को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं और अपना घर राज्य सब छोड़ देते हैं। और फिर 12-14 साल की तपस्या साधना के बाद जब उन्हें उस तत्व ज्ञान की, उसकी अनुभूति होती है, तो फिर वे सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध बनकर लौटते हैं। और एक साधारण सा बढ़ई का लड़का जब 10-12 साल की साधना करता है, तो फिर उसके माध्यम से, फिर जीसस के माध्यम से परमात्मा के वचन उतरते हैं। तो क्या यह दोस्तों इस बात को सच साबित करने के लिए, इस बात की गवाही देने के लिए कि यह वचन ईश्वरीय है, काफी नहीं है? क्योंकि जिन्होंने इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाला है, उनके माध्यम से वह भगवत्ता प्रकट हुई है। तो फिर तो यह गवाही देने के लिए पर्याप्त है। फिर हमारा विश्वास क्यों डगमगाने लगता है? साथियों, हम सबकी एक सीमा है। हमारा जो यह छोटा सा शरीर है, जो बूंद रूपी शरीर है, इसकी सीमा है। हमारे देखने की, सुनने की, सूंघने की, कुछ अनुभूत करने की एक छोटी सी लिमिटेड सीमा है। और उसी सीमा के माध्यम से हम, और हम ही नहीं, सभी जीव जंतु अपनी अपनी सीमाओं के माध्यम से कुछ अनुभूत कर पाते हैं। लेकिन वह परमात्मा तो विशाल है, वह तो असीम है। हम उस असीमितता को इस छोटे से शरीर के माध्यम से कैसे जान पाएंगे? जब तक हम अपने इस बूंद रूपी शरीर को उस सागर रूपी अस्तित्व में विलीन न कर दे, तब तक हम कैसे उस परमात्मा को जान पाएंगे?
हमें उस सागर को जानने के लिए अपनी बूंद को सागर में समर्पित करना होगा, अर्पित करना होगा। इसके अलावा उसको जानने का कोई उपाय नहीं है। और जैसे ही यह बूंद उस सागर में अर्पित होती है तो भगवत्ता उनमें प्रकट हुई है, प्रकट होती है। तो ये वचन, हमारे धार्मिक ग्रंथों के वचन भगवत्ता पूर्ण है, उनमें ईश्वर के वचन हैं, वे ईश्वरीय है, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन यदि हम उनको केवल मानते भर है, जानते भर है, उतारते नहीं हैं, तो फिर तो वे हमें मानवीय ही प्रतीत होते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, उसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। कि एक कुएं का मेंढक है, तो उससे एक दिन उसका जो दोस्त है जो सागर में रहता है वह उससे मिलने आता है। तो वह उस सागर की विशालता, उसकी असीमितता के बारे में बताता है। तो वह कुएं का मेंढक उसकी बातों को सुनकर कुएं के एक छोर से कुएं के बीच तक छलांग लगाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारा सागर इतना बड़ा है? क्योंकि वह तो अपने कुएं को ही सबसे विशाल माने हुए हैं और मानेगा ही, क्योंकि हम भी तो सभी अपनी धारणाओं को सबसे उत्तम धारणा मानते हैं। तो जब वह उससे कहता है कि क्या तुम्हारा जो सागर है वह इतना विशाल है, तो सागर का जो मेंढक है वह उससे कहता है कि नहीं, इससे तो और बड़ा है, वह तो बहुत बड़ा है। तो कुएं का मेंढक सोचता है कि यह तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, इसके झूठ को तो पकड़ना होगा। तो वह एक बड़ी छलांग लगाकर कुएं के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है कि यदि इसने अभी भी कहा कि उसका सागर इससे बड़ा है तो फिर तो इसका पर्दाफाश हो ही जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वह सागर का मेंढक उससे कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत विशाल है। और फिर क्या होता है, उन दोनों के बीच कभी न खत्म होने वाली बहस शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसी भांति से हम भी अपनी सीमाओं के कारण उस असीम को जानने में असमर्थ है। ऐसा बहुत कुछ है जो हमसे अनजाना, अनदेखा छूट जाता है। एक उदाहरण लेते हैं कि यह जो संसार की विशालता है जो हमें आज लगभग प्रकट रूप से हमारे सामने होती है, आज से 100 साल पहले के व्यक्ति के लिए इसको कल्पित कर पाना, इसकी परिकल्पना कर पाना कि हमारा संसार इतना विशाल है, बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन आज तो बच्चे बच्चे के लिए यह मानो बिल्कुल उसके सामने सक्षम है। वह इसको परिकल्पित कर पाने में, हमारे संसार की जो विशालता है उसको वह बिल्कुल सक्षम है। बिना पृथ्वी का चक्कर लगाए, बिना पूरे संसार को घूमे हुए हम इसको अनुभूत कर पाने में सक्षम हैं। इसी भांति से आज से हजारों साल पहले जो हमें आज अपने धार्मिक ग्रंथ एक किताब भर मालूम पड़ते हैं, पन्नों के कुछ संग्रह मात्र जान पड़ते हैं, लेकिन हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। इनके माध्यम से हमें भगवत्ता प्रकट मालूम होती पड़ती थी। लेकिन जितना समय बीतता गया, जैसे जैसे हम इनसे दूर हटते गए, वह भगवत्ता भी दूर हटती गई। साथियों, हमें उस परमात्मा की झलक पाने के लिए अपने कदम बढ़ाने होते हैं। और जब हम अपने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो परमात्मा अनेकों कदम हमारी तरफ बढ़ाता है। अन्यथा तो जब हम अपने कदमों को नहीं बढ़ाते, जब हम उससे दूसरी भिन्न दिशा में जाते हैं, तो फिर तो वह दूरी और बढ़ती जाती है। और जो वचन इन धार्मिक ग्रंथों में कहे गए हैं वे झूठे मालूम पड़ते जाते हैं। साथियों, आज इतना ही। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम और सभी में व्याप्त परमात्मा को मेरा नमन।